हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 11 इज द पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में सी बी को ई तक प्रोड्यूस करा, ठीक है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब जो एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल होगा, क्योंकि ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, तो एंगल बी सी के इक्वल होगा। ए डी है जो परपेंडिकुलर है बी सी पर, जो ए डी है वो बी सी पर परपेंडिकुलर है, और ई एफ जो है वो ए सी पर परपेंडिकुलर है। प्रूव करना है हमें ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ, ठीक है। हमें ए बी डी ई सी एफ के सिमिलर प्रूव करना है। सबसे पहले हम गिवन देख लेते हैं। गिवन क्या है? इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पर ए बी इक्वल टू ए सी ये गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा, ठीक। क्या रीजन होता है इसका कि अगर साइड इक्वल होती हैं तो एंगल भी इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर रीजन भी लिख सकते हैं इसका, क्या? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये हमें यहाँ पर गिवन है। हमें यहाँ पर प्रूव करना है। टू प्रूव लिख लेते हैं, चलो। टू प्रूव ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ, है ना। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, ए बी डी ये वाला ट्रायंगल है और ई सी एफ ये वाला ट्रायंगल है। तो ए बी डी में बी एंगल हमारा सी एंगल के इक्वल है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ई सी एफ, है ना। ये गिवन है, या हम यहाँ पे लिखते हैं प्रूव्ड अबव। प्रूव्ड अबव हमने ऊपर प्रूव कर दिया है, ये है ना। एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। दूसरा एंगल ए डी बी, ए बी डी जो ट्रायंगल है उसका ए डी बी डी एफ के इक्वल हो गया ना, दोनों 90 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ई एफ सी, है ना। ए डी बी इक्वल टू ई एफ सी, ई एफ सी, ये ईच 90 हो गया, ठीक है। तो अब हमारा ये दोनों ट्रायंगल ए बी डी, जो ट्रायंगल ए बी डी है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ई सी एफ के, है ना। ट्रायंगल ई सी एफ के बाय एंगल सिमिलरिटी से, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। नंबर 12, साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। ए बी, बी सी और ए डी, ठीक है, आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शन टू साइड पी क्यू, क्यू आर और पी एम, है ना। मतलब जो ए बी है वो पी क्यू के, बी सी जो है वो क्यू आर के, और ए डी जो है वो पी एम के। अब ए डी और पी एम क्या है? ये दोनों के दोनों मीडियन है ना। तो सो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ए बी सी पी क्यू आर के प्रोपोर्शन में हमें लेके आना है। अब हमें दिया तो ए बी और पी क्यू है, बी सी और क्यू आर है, पर कोई एंगल नहीं दिया, और ये पी एम दे रखा है। तो ये ए डी और पी एम मीडियन है। बी सी को मीडियन क्या करता है? बी सी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है ना। बी सी को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पर पी एम भी इसको कर रहा है, ठीक। तो हम क्या, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या दिया है? ए बी प्रोपोर्शन में दिया है पी क्यू के, इक्वल टू बी सी प्रोपोर्शन में दिया है क्यू आर के, और मीडियन जो है ना ए डी, वो प्रोपोर्शन में दिया है हमें पी एम के। ये इस तरह से हमें गिवन है। तो अब हमें क्या करना है? हमें कोशिश करनी है ए बी डी और पी क्यू एम को
सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। ठीक है, इसमें AB जो है वो प्रोपोर्शन में है, AB जो प्रोपोर्शन में है किसके, कब होगा ये, AB जो प्रोपोर्शन में होगा PQ के। सेकंड, जो हमें BC है वो QR के प्रोपोर्शन में गिवन है, तो यहाँ पर BC प्रोपोर्शन में QR के गिवन है। ठीक है, अब BC का हाफ BD है। ठीक है, तो हाफ ऑफ BC क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाफ ऑफ BC क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाफ ऑफ BC इक्वल टू हाफ ऑफ BC और हाफ ऑफ QR। ठीक है, हाफ ऑफ QR, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा हाफ ऑफ BC, ये बनेगा हमारा क्या, BD अपॉन में QM। इसका रीजन क्या होता है, देखो क्या है कि जो मीडियन है ना, मीडियन डिवाइड्स अ लाइन इन 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो अब 2 इक्वल पार्ट्स में कर दिया तो BD और CD बन गया, QM और MR बन गया। तो हम यहाँ पे BD अपॉन में QM हो गया ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, AB अपॉन में PQ इक्वल टू BD अपॉन में QM, और ये हमें AD अपॉन में PM गिवन है। तो इस तरह से अगर साइड हमारी सारी प्रोपोर्शन में हो गई तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABD प्रोपोर्शन में हो गया ट्रायंगल, तो सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQR के, PQ ABD जो है वो हो गया हमारा PQM के, ट्रायंगल PQM के बाय साइड सिमिलरिटी क्रिएशन से। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर हो गया। ठीक, अब ये हो गया तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि सारे एंगल हमारे होते हैं इक्वल, तो B एंगल हमारे Q एंगल के इक्वल हो गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल ABD इक्वल टू एंगल PQM, है ना। तो इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा कि जो ट्रायंगल हमारे जो सिमिलर होता है तो उसके सारे एंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स हैव इक्वल एंगल्स। ठीक है, ऑल एंगल्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ABD इक्वल टू PQM, ये हो गया हमारा। ठीक, अब हमारा ये एंगल इसके इक्वल हो गया, तो अब हम इसको ABC को PQR के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ठीक है, ये हम फर्स्ट ले लिया। तो यहाँ पर AB प्रोपोर्शन में PQ के गिवन है। ठीक है, और BC QR के, BC प्रोपोर्शन में QR के ये गिवन है। ठीक, उसके बाद एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR रीजन क्या है कि रीजन है यहाँ पर देखो ABD, जो ABD एंगल है वो इक्वल था एंगल PQM के। ठीक है, या प्रूव्ड अबव लिख सकते हो। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे 2 साइड हो गई और एक एंगल हो गया, तो हम यहाँ पे कहेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के बाय
एक साइड एंगल और ये वाली साइड, साइड एंगल साइड, तो बाय SAS सिमिलरिटीज क्रिएशन से। बस इस तरह से ये क्वेश्चन हमें प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर प्रूव हुआ।